नमस्कार। आज एक ऐसे दुखद घटना पर आप सबको दिखाना चाहता हूं। मैं इसलिए हिंदी में बोलना चाह रहा हूं कि ये बात केंद्र सरकार तक पहुंचे। हमारे सैनिक देश की सुरक्षा करते हैं, जिनके बदौलत हम भी सुरक्षित रहते हैं। एक सैनिक की मृत्यु हो गई, जहां लाखों की संख्या में भीड़ थी उनके श्रद्धांजलि देने के लिए। परंतु एक माँ, एक पत्नी, एक बच्चे के दिल में क्या बीतता है वही जानता है। आज ऐसे ही एक घटना के बारे में बात करना चाहता हूं। ओडिशा के बलांगीर जिला बंगोमुंडा ब्लॉक जामपड़ा गांव के एक सैनिक की मृत्यु हो गई आज से 2 दिन पहले। उनकी मृत्यु कैसे हुई किसी को पता नहीं। परिवार लोग सहमे हुए हैं। आज सीधी बात करते हैं कि क्यों उनकी मृत्यु क्यों हुई, कैसे हुई, और परिवार के लोग क्या चाहते हैं। सरकार उनके ऊपर ठीक विचार करती है कि नहीं। अभी तक उनके हाथ में कोई कागज नहीं है। क्यों मैंने कैसे मृत्यु हुई, उनका लाश को यहाँ लाके रख दिया गया। मैंने जो कार्यक्रम करना चाहिए था कि कर लिए, किंतु कोई भी राजनीतिक जो नेता लोग हैं वो लोग भी नहीं आए श्रद्धांजलि देने के लिए। जिनके मांग से सिंदूर चली गई, आज उनके साथ हम बात करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। मेरे साथ है शहीद जो सैनिक हमारे यहाँ के, उनकी धर्म पत्नी है। क्या चाहती है उनके पति जो यहाँ से चले गए, विदा हो गए, 2 मासूम को छोड़ करके। आगे के लंबा सफर तय करना है। मैं उनके साथ बात करना चाहता हूं ताकि आप लोग भी जाने केंद्र सरकार तक ये बात पहुंचे। क्या उनकी मांग है, मैं थोड़ा उनसे बात करना चाहता हूं। बताइए, क्या कैसे आपकी पति की मृत्यु हुई, बताइए। वो तो मुझे अभी तक पता भी नहीं चला कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो ड्यूटी जा रही हूँ मैं, आके बात करूंगी बोल रहे थे मुझे। अभी तक उन लोगों ने इंक्वायरी चल रहा है बोल रहे। अच्छा, जो लास्ट समय क्या बात हुई उनसे, और आगे क्या हुआ? जो 5:30 बजे ड्यूटी है मेरा बोल के 4:30 को फोन किया थे। वो वीडियो कॉल में भी बात कर रहे थे, अच्छे से बात कर रहे थे, बच्चे लोगों के साथ बात कर रहे थे। फिर मैं सुबह आऊंगी, शाम को फोन नहीं कर पाऊंगी। सुबह आऊंगी, अभी 5 बजे से ड्यूटी है मेरा, मैं जाके उधर सोऊंगी और सुबह आऊंगी बोल रहे थे। फिर सुबह मैं उनका कॉल नहीं आया। क्यों रे बाबू, कॉल क्यों नहीं आया पापा का, फोन लगाओ थोड़ा, बोला तो उधर से फोन आए और नहीं रहे बोले। अच्छा, जो अंतिम समय जो इनके बारे में खबर आई, क्या बोल के आपको सूचना दी गई? बोले कि सॉरी मैम, बच्चा अब नहीं रहे बोले। तो और मेरा होश उड़ गया, मुझे और कुछ पता नहीं। अच्छा, खाली नहीं रहे बोले, इसकी मृत्यु उनके कैसे हुई, किसी की गोली लगी क्या, कुछ तो पता ही होंगे। तो पता नहीं कैसे उसके गोली लग गई बोले। अच्छा, अब उसके मृत्यु कैसे हुई, क्यों हुई, उसके बारे में तो पता नहीं। उसको इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। तो आप क्या चाहती हैं अभी? मुझे जो मैं उनको देश स्वाधीन के लिए मैं छोड़ा था, तो उनको सम्मान मिलना चाहिए। मैं सरकार को निवेदन करता हूँ कि मेरे पति को सम्मान मिले।
जो बदनाम दे रहे लोग, मैं बहुत दुख हूँ उसके लिए। क्या बदनाम दे रहे हैं? खुद बोल रहे हैं, इसीलिए मुझे बहुत शर्मिंदा हो रहा है। उनको क्या सुविधा होगा जो खुद का करेंगे वो? माने लोग कह रहे हैं खुदकुशी किए हैं, कोई आत्महत्या किए बोल रहे जी जी हैं, हैं? जी। तो तो इसीलिए हमारा कितना खुशी परिवार है, 2 बच्चे हैं, अच्छा तो खुद क्यों करेंगे? अच्छा, अब लोग कह रहे हैं या डिपार्टमेंट से तो अभी तक नहीं कहा कि खुदकुशी की, कुछ कहा उनसे, आपसे हाँ, कुछ वो भी कहा? ऐसे बोल रहे थे, लेकिन लिखित कुछ नहीं दिया। लिखित में। हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो आप सब देख रहे हैं कि अ, उनकी मृत्यु खुदकुशी, खुद आत्महत्या किए, इसीलिए उनको सम्मान नहीं मिल पा रहा है, ऐसा शक है। पर अभी तक उनके पास कोई रिपोर्ट नहीं कि कैसे मृत्यु हुई, कब हुई, ये सब सारा अब रिपोर्ट आना बाकी है। परिवार लोगों का यह कहना है कि प्रॉपर इंक्वायरी हो, तो देश के लिए जो अपने देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर हमारी सुरक्षा करता है अपने जीवन की आहुति देकर, उसके बारे में अगर ठीक से पता नहीं चले तो फिर किसके बारे में पता चलेगा? इसीलिए हम भी चाहते हैं कि उनके बारे में सरकार इंक्वायरी करके बताए, और हमको संतोष होना चाहिए, ये परिवार का कहना है, हमको संतोष होना चाहिए कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। जब तक ये नहीं जानेंगे तो हम सरकार से ये जरूर कहेंगे कि उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। उनके माता पिता भी हैं जिनको हम शब्द नहीं है उनको सांत्वना देने के लिए। उनके मन में क्या गुजर रहा है, माता का जो आंसू पूछने के लिए कोई नहीं है। उनके पिताजी को भी थोड़ा दिखाता हूँ। और आज्ञा, आपणकर बाबूकर मृत्यु है, सैनिक माने से सैन्य विभाग रे थिले, काଣା कहबे आपण? यार काना कहबी, मोर पो यदि 10 वर्ष भारत माट लागे जो वीर जवान करी ड्यूटी करूथिला बीएसएफ ये रे, तापरे जम्बू एरिया रे तार कौन सी बसत से गुली बाजी से बोलछन, आरो ताके आमे आमे तो जानी कर देइछु देश सेवा लगी, और जेहेतु ड्यूटी टाइम रे थिला ताके हमके सहित सम्मान का दरकार है। और आमे आर काण चाहमु, सरकार का हमर कहवा कथा जे उचित तदंत हो, आरो हमके सहित मान्यता दिया जाए। अच्छा, एबे तो सरकारी सहायता काଣା काଣା देले ना? सरकारी सहायता बेले देवार लगी ये करछन, जेनटा कि ताकर बीएसएफ रो जेन निजर सेविंग रु जेनटा हनुमान अच्छे ये सब रु देवार लगी ये करछन। तो आप देख रहे थे उनके पिताजी ये कह रहे हैं कि हमारे जो इंक्वायरी होनी चाहिए, उनके बेटे की मृत्यु हुई, कैसे हुई, कैसे उनको गोली लगी तो क्यों लगी, कहाँ लगी, वो सब पूरा इंक्वायरी हमको चाहिए। जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं होगी, हमारे मन में हमारे बच्चे खोने का गम रहेगा। देश के लिए समर्पित है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर उसकी मृत्यु के बारे में पता ना चले, ये भी दुख का विषय है। इसीलिए केंद्र सरकार से हमारी ओर से भी निवेदन है कि जो सैनिक, क्या नाम था, चक्रधर बछा, जामखुटा पंचायत के जामपदर गांव का, जामपड़ा गांव का, उनका जो निधन हुआ, उनकी मृत्यु हुई, उसके बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए। शहीद के दर्जा प्राप्त, शहीद के दर्जा उनको मिले, ये हमारी तरफ से भी सरकार से निवेदन है कि उनको प्रॉपर सम्मान होना चाहिए, क्योंकि जो देश के लिए अपना
जान दे बैठे।